आज हम भगवान श्री कृष्ण की अनमोल वाणी लेकर आए हैं जो आपके जीवन में एक नई दिशा और ऊर्जा भर देगी। यदि आप इस वाणी को रात को सोने से पहले शांत मन से सुनेंगे और सुबह उठने के बाद पुनः इसका स्मरण करेंगे तो आपकी जिंदगी में अद्भुत परिवर्तन आएगा। आपके मन में सकारात्मकता का संचार होगा और आप जीवन की हर चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हो जाएंगे। चलिए बिना देरी किए इस पवित्र वाणी को सुनते हैं और अपने जीवन को धन्य करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि आलसी व्यक्ति कभी भी सफल नहीं हो सकता। जिस व्यक्ति को जीवन में आराम करना बेहद प्यार है, जो हर समय सुविधा की तलाश में रहता है, उसे मेहनत करना अच्छा नहीं लगता। वह हमेशा सोचता रहता है कि काम तो कल भी किया जा सकता है। भला ऐसा व्यक्ति कैसे सफल हो सकता है? आलस्य मनुष्य की सबसे बड़ी शत्रु है जो उसे उसके लक्ष्य से दूर करता है। इसलिए अगर आप कोई भी काम करना चाहते हैं, कोई भी सपना पूरा करना चाहते हैं, तो अभी इसी क्षण से आलस्य का त्याग कर दीजिए। अपने काम को कभी भी कल पर नहीं डालना चाहिए, क्योंकि जो व्यक्ति ऐसा करता है वह समय की महत्वपूर्णता को ना समझकर उसे व्यर्थ में ही गंवाता रहता है। जीवन में समय की कीमत सबसे अधिक है। एक बार जो समय हाथ से निकल जाता है वह कभी वापस नहीं आता। अंत में ऐसे व्यक्ति के पास अपने सपनों को पूरा करने के लिए समय नहीं बचता और वह केवल पछतावा ही करता रह जाता है। समय के साथ चलना और समय का सदुपयोग करना ही सफलता की पहली सीढ़ी है। किसी भी व्यक्ति के अपने जीवन में सफल ना होने का सबसे मुख्य कारण होता है खुद पर भरोसा ना होना। यह आत्मविश्वास की कमी ही है जो व्यक्ति को आगे बढ़ने से रोकती है। जीवन में वही व्यक्ति सफल होता है जिसे अपनी क्षमताओं पर, अपनी शक्तियों पर और अपने आप पर पूर्ण विश्वास हो। जिस व्यक्ति को खुद पर भरोसा नहीं है, जो अपनी योग्यता पर संदेह करता है, वह कभी भी सफल नहीं हो सकता। आत्मविश्वास ही वह शक्ति है जो असंभव को संभव बना देती है। एक बार की बात है, दानवीर कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी व्यथा सुनाई। उनकी आंखों में आंसू थे और हृदय में पीड़ा थी। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए कहा, हे प्रभु, मेरा जीवन तो दुखों की एक लंबी कहानी है। जब मैं इस संसार में पैदा हुआ एक मासूम शिशु के रूप में, तब मेरी मां ने ही मुझे नदी की धारा में बहा दिया। एक नवजात शिशु जिसे अपनी मां के आंचल की सबसे ज्यादा जरूरत थी, उसे ही त्याग दिया गया। मैं पूछता हूं प्रभु, इसमें मेरा क्या अपराध था? मैंने क्या गलती की थी? कर्ण की आवाज में दर्द था। वे आगे बोले, द्रोणाचार्य जैसे महान गुरु ने मुझे शिक्षा देने से साफ मना कर दिया, क्योंकि वो मुझे क्षत्रिय नहीं मानते थे। मेरे ज्ञान की प्यास को देखने के बजाय उन्होंने मेरी जाति को देखा। इसमें भी मेरा क्या अपराध था? और फिर द्रौपदी के स्वयंवर में मुझे सबके सामने अपमानित किया गया, केवल इसलिए क्योंकि मैं किसी राजवंश का हिस्सा नहीं हूं। मैंने हमेशा अपनी योग्यता से पहचान बनाने की कोशिश की, लेकिन समाज ने हमेशा मेरी जाति को देखा। जवाब में श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, हे कर्ण, जरा ध्यान से सुनो और मेरे जीवन को भी देखो। मेरे जीवन की शुरुआत कैसे हुई थी ये जानते हो? जब मेरा जन्म हुआ था तब मैं कारागार की अंधेरी कोठरी में था। मेरे जन्म लेते ही मेरी मृत्यु मेरी प्रतीक्षा कर रही थी। मेरे मामा कंस ने मुझे मारने की पूरी तैयारी कर रखी थी। जिस रात मेरा जन्म हुआ था, उसी रात मुझे अपने जन्मदाता माता पिता से अलग होना पड़ा। मैं एक साधारण ग्वाले के घर पहुंचा, जहां पहुंचकर मुझे हर वह काम करना पड़ा जो एक गरीब परिवार में रहने वाले बच्चे को करना पड़ता है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, मैं गायों का गोबर अपने हाथों से उठाता था जब मैं ठीक से चल भी नहीं सकता था। जब मैं एक छोटा सा बालक था तब मुझ पर प्राणघातक हमले किए गए। मुझे मारने की बार बार कोशिश की गई। पूतना, शकटासुर, तृणावर्त, न जाने कितने असुरों को मेरे पीछे भेजा गया। मेरे पास ना तो बचपन में कोई विशेष शिक्षा थी, ना कोई भव्य महल था, ना कोई प्रसिद्ध गुरुकुल था, ना ही कोई विशाल सेना थी।
लेकिन फिर भी मेरे मामा मुझे अपना सबसे बड़ा शत्रु मानते थे और लगातार मेरे प्राण लेने का प्रयास करते रहे। मेरा भी जीवन अनगिनत चुनौतियों से भरा रहा है। श्री कृष्ण ने कर्ण की ओर देखते हुए कहा, हे कर्ण, ये बात इतनी महत्वपूर्ण नहीं है कि जीवन में कितनी बार अपमानित होना पड़ रहा है, कितनी बार गिरना पड़ रहा है। असली बात यह है कि आप उस अपमान का, उस पतन का जवाब कैसे दे रहे हैं। आपके पास अपार ज्ञान है, अद्भुत कौशल है, लेकिन क्या आप उसका सही उपयोग कर पा रहे हैं? इन सब चुनौतियों को पार करके आप कैसे आगे बढ़ते हैं, यही आपकी असली परीक्षा है। जीवन में आने वाली मुसीबतें आपको कमजोर नहीं बनाती, बल्कि मजबूत बनाती हैं। ये बात सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। जीवन की सीख केवल किताबों से ही नहीं मिलती, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे हमें सिखाते हैं कि दुनिया में सभी लोग अच्छे नहीं होते। गलती उसी से होती है जो मेहनत से काम करता है, जो कुछ करने का प्रयास करता है। निकम्मों की तो पूरी जिंदगी दूसरों की बुराई खोजने में ही खत्म हो जाती है। वे खुद कुछ नहीं करते, लेकिन दूसरों की हर गलती पर उंगली उठाने में माहिर होते हैं। इज्जत इंसान की नहीं होती, जरूरत की होती है। ये कटु सत्य है जो हमें समझना चाहिए। जब तक आप किसी के काम के हैं, जब तक किसी को आपकी जरूरत है, तब तक इज्जत है। जरूरत खत्म होते ही इज्जत भी खत्म हो जाती है। इसलिए कभी भी अपनी इज्जत दूसरों के हाथों में मत दीजिए। अपना सम्मान खुद बनाइए और उसे बनाए रखिए। बोलना सीखें, सही समय पर सही बात कहना सीखें, वरना जिंदगी भर सुनना पड़ेगा। जो व्यक्ति अपनी बात रखना नहीं जानता, वह हमेशा दूसरों की बातें सुनता रहता है। उड़ने में बुराई नहीं है, सपने देखने में कोई गलती नहीं है। आप भी उतना ही उड़े, उतना ही ऊंचा जाएं जहां से जमीन साफ दिखाई देती है। अपनी जड़ों को कभी मत भूलिए। घमंड में इतना ऊंचा मत उड़िए कि आपको ये याद ही न रहे कि आप कहां से आए हैं। सिर्फ वो लोग आपकी परवाह करते हैं जो आपको तब भी सुन सकते हैं जब आप चुप होते हैं। सच्चे रिश्तों में शब्दों की जरूरत नहीं होती। आपकी चुप्पी भी बहुत कुछ कह जाती है उन लोगों से जो आपको सच में समझते हैं। चिंता उतनी कीजिए जितने में काम हो जाए, उतना नहीं कि जिंदगी तमाम हो जाए। अत्यधिक चिंता व्यक्ति को अंदर से खोखला कर देती है। आप अपने शब्दों को चाहे जितनी भी समझदारी से, जितनी भी सावधानी से बोलिए, लेकिन सुनने वाला हमेशा अपनी योग्यता, अपनी समझ और अपने मन के विचारों के अनुसार ही उसका मतलब निकालता है। हर व्यक्ति अपने दृष्टिकोण से चीजों को देखता है, इसलिए हमेशा गलत समझे जाने की संभावना बनी रहती है। यकीन करो, जो तुम्हें भूल चुका है, जिसने तुम्हें अपनी जिंदगी से निकाल दिया है, वो भी एक दिन जरूर याद करेगा। बस उसके मतलब के दिन आने दो जब उसे तुम्हारी जरूरत होगी। कहानी जिंदगी की यही है कि इसमें मनचाहा किरदार नहीं मिलता, हमें वही किरदार निभाना पड़ता है जो हमें मिला है। जिंदगी तो हमेशा अपने दम पर ही जी जाती है। दूसरों के कंधों पर तो सिर्फ जनाजे ही उठाए जाते हैं। अपनी ताकत पर, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। आपकी मुस्कान आपके चेहरे पर भगवान के हस्ताक्षर हैं। उसे अपने आंसुओं से धुलने या क्रोध से मिटने ना दें। मुस्कुराहट आपकी सबसे बड़ी पूंजी है। कोई भी व्यक्ति जन्म से हमारा मित्र या शत्रु बनकर इस संसार में नहीं आता। हमारा व्यवहार, हमारे शब्द और हमारे कर्म ही लोगों को हमारा मित्र और शत्रु बनाते हैं। रिश्ते हमारे हाथ में होते हैं। जो व्यक्ति हर वक्त दुख का रोना रोता है, जो हमेशा नकारात्मक बातें करता है, उसके द्वार पर खड़ा सुख बाहर से ही लौट जाता है। सुख उन्हीं के पास आता है जो सकारात्मक रहते हैं, जिसके पास उम्मीद है, आशा है, विश्वास है। वो जिंदगी के हर इम्तिहान में पास है। उम्मीद ही वह रोशनी है जो अंधेरे में भी रास्ता दिखाती है। हर कोई अपना नहीं होता और यही इस जमाने की सच्चाई है। कितने अजीब हैं ये जमाने के लोग। छोटे बच्चों की तरह खिलौना छोड़कर ये जज्बातों से, भावनाओं से खेलते हैं। महान दिमाग विचारों की चर्चा करता है, नई सोच की बात करता है। औसत दिमाग घटनाओं की चर्चा करता है, क्या हुआ इसकी बात करता है। और छोटा दिमाग लोगों की चर्चा करता है, गॉसिप करता है। आप किस श्रेणी में आते हैं ये आप खुद तय करें। इन 5 जगहों पर हमेशा चुप रहना सीखिए।
पहला, जहां आपके शब्दों की कोई कीमत नहीं, जहां आपकी बात को कोई सुनने वाला नहीं। दूसरा, जहां बोलने के बाद आपको पछतावा हो सकता है, जहां आपके शब्द आपके खिलाफ इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तीसरा, अगर आपके बोलने से किसी का दिल दुखता है, किसी को तकलीफ होती है। चौथा, अगर आप गुस्से में हो, क्रोध की अवस्था में हो, क्योंकि गुस्से में इंसान अपने होश खो देता है और बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देता है। और पांचवा, जहां आपकी समझदारी को समझने वाला कोई ना हो, जहां आपकी बुद्धिमत्ता की कद्र करने वाला कोई ना हो। किसी का कष्ट देखकर अगर तुम्हें भी कष्ट होता है, अगर दूसरे के दर्द को तुम महसूस कर सकते हो, तो समझ लेना तुम्हारी आत्मा में परमात्मा विराजमान है। करुणा और दया ही मनुष्यता की पहचान है। सिर्फ सुकून ढूंढिए, मन की शांति खोजिए। जरूरतें कभी पूरी नहीं होती, वे बढ़ती ही जाती हैं। जिंदगी में सारा झगड़ा ख्वाहिशों का है, इच्छाओं का है। ना तो किसी को गम चाहिए और ना ही किसी को कम चाहिए। सभी चाहते हैं कि उनके पास सब कुछ हो। जिसके इरादे हमेशा साफ होते हैं, जो सच्चाई के रास्ते पर चलता है, कई बार दुर्भाग्य से लोग उसके ही खिलाफ हो जाते हैं। दुनिया में अच्छाई को हमेशा परखा जाता है। जो तुमसे तंग आ जाए, जिसे तुम्हारा साथ बोझ लगने लगे, उसे छोड़ दो, क्योंकि बोझ बन जाने से याद बनना कहीं ज्यादा बेहतर है। झूठ की खरीदारी, झूठ का व्यापार ज्यादा दिन तक नहीं टिकता। सच एक ही सही, लेकिन अंत तक साथ देता है। झूठ के पैर नहीं होते, वह देर सवेर पकड़ा ही जाता है। किसी इंसान के आज को देखकर उसके भविष्य का मजाक मत उड़ाओ, क्योंकि समय में इतनी शक्ति है कि वह कोयले को भी धीरे धीरे हीरे में बदल देता है। आज जो असफल दिख रहा है, कल वही सफलता की मिसाल बन सकता है। समय जब फैसला करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती, सत्य अपने आप सामने आ जाता है। इंसान का काम तमाम करने वाला, उसे बर्बाद करने वाला शब्द है कल करूंगा। ये टालमटोल की आदत ही व्यक्ति को असफलता की ओर ले जाती है। ना तो अधिक बोलना अच्छा है, ना ही जरूरत से ज्यादा चुप रहना। संतुलन जरूरी है। जैसे बहुत अधिक वर्षा होना भी फसलों के लिए अच्छा नहीं, वैसे ही बहुत अधिक धूप भी सही नहीं होती। हर चीज में संतुलन आवश्यक है। विचार कीजिए, जब हमारा जन्म हमारी मर्जी से नहीं होता, जब हमने ये तय नहीं किया कि हमें कब और कहां पैदा होना है, तो मरण भी हमारी मर्जी से नहीं होता। तो इस जन्म और मरण के बीच में होने वाली सारी व्यवस्था, सारी घटनाएं हमारी मर्जी से कैसे हो सकती हैं? हमारा नियंत्रण बहुत सीमित है। जिंदगी में हर मौके का फायदा उठाओ, हर अवसर का लाभ लो, पर किसी की मजबूरी का नहीं। यह नैतिकता की बात है। अगर जिंदगी मौका देती है तो धोखा भी देती है। दोनों संभावनाएं हमेशा बनी रहती हैं। आज के जमाने में सुखी होना हो तो कुछ हद तक स्वार्थी बनना पड़ेगा। यह हम नहीं, बल्कि इस युग की कड़वी सत्य हकीकत है। जो हमारे जज्बातों की कद्र नहीं कर सकते, जो हमारी भावनाओं को नहीं समझते, उनके पीछे पागल होना प्यार नहीं बल्कि बेवकूफी है। हवाएं अगर मौसम का रुख बदल सकती है, तो दुआएं भी मुसीबत का पल जरूर बदल सकता है। प्रार्थना में बहुत शक्ति होती है। जो दिल में है उसे कहने की हिम्मत रखो, खुलकर अपनी बात रखो। जो दूसरे के दिल में है उसे समझने की समझ भी रखो। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। रिश्ते कभी नहीं टूटेंगे अगर उनमें सच्चाई हो। अपनी लगन, धैर्य, हिम्मत और सकारात्मक विचारों के सहारे इंसान अनेक विकट परिस्थितियों में भी सफलतापूर्वक बाहर आ सकता है। यह एक निश्चित बात है कि आप काम खत्म नहीं कर सकते। अगर आप काम शुरू नहीं करेंगे, पहला कदम उठाना जरूरी है। किसी भी काम का सबसे कठिन हिस्सा उस काम को शुरू करना ही है। एक बार शुरुआत हो जाए तो रास्ता आसान हो जाता है। कभी हार मत मानो। आज का दिन कठिन है, ये सच है। कल शायद बेहतर होगा, लेकिन कल के दिन के बाद का दिन निश्चित रूप से सुनहरा होगा। धैर्य रखो और मेहनत करते रहो। अगर इंसान में कुछ करने की सच्ची इच्छा हो, दृढ़ संकल्प हो, तो इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। मन की शक्ति असीमित है।
जहां दूसरों को समझना मुश्किल हो जाए, जहां आपकी बात कोई न समझे, वहां खुद को समझा लेना, खुद को संतुष्ट कर लेना ही बेहतर है। बदन है मिट्टी का, ये शरीर नश्वर है। सांस तो पूरी तरह से उधार है, किसी भी पल वापस ली जा सकती है। घमंड भी है तो किस बात का। यहां तो हम सब किराएदार हैं, अस्थायी यात्री हैं। परेशानियां, मुसीबतें जिंदगी का हिस्सा हैं, उनसे भागा नहीं जा सकता। जिसने अपनी परेशानियों पर कदम रखा है, जिसने उन्हें अपने नीचे कुचल दिया है, वह जीत गया है। और जिसने अपनी परेशानियों को सर पर सवार कर लिया, जो उनके नीचे दब गया, वह लूट गया, वह हार गया। जीवन में कई बार हम बड़ी बड़ी परेशानियों से यूं ही निकल जाते हैं, मानो कोई अदृश्य शक्ति हमारा साथ दे रही है, और उसी अदृश्य शक्ति, उसी दिव्य सत्ता को हम परमात्मा कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। इसीलिए हमेशा याद रखना, जब पूरी दुनिया आपका साथ छोड़ दे, जब कोई आपके पास ना हो, तो ईश्वर आपका हाथ थाम लेता है। वह कभी अकेला नहीं छोड़ता। क्रोध के सामने, गुस्से के सामने थोड़ा रुकना सीखो, एक पल रुककर सोचो, और गलती के सामने थोड़ा झुकना सीखो। माफी मांगने में कोई बुराई नहीं। जो आपके हाथ में नहीं है, यदि उसके लिए आप चिंता करोगे, परेशान होते रहोगे, तो जीवन नरक बन जाएगा। केवल उसी पर ध्यान दो जो तुम्हारे नियंत्रण में है। जीवन में अब तक इतना सबक तो मिल ही गया है। फिक्र में रहोगे, चिंता में डूबे रहोगे, तो खुद का समय बर्बाद करोगे। बेफिक्र रहोगे, निश्चिंत रहोगे, तो दुनिया अपने आप चलती रहेगी। तन्हाई का एक अलग ही मजा है, अकेलेपन का अपना सुकून है। इसमें डर नहीं होता किसी के छोड़ जाने का, क्योंकि आप पहले से ही अकेले हैं। तुमने खुद को कमजोर मान रखा है, तुम्हारी सोच तुम्हें रोक रही है। वरना जो तुम कर सकते हो, जो तुम्हारी क्षमता है, कोई दूसरा वैसा नहीं कर सकता। हर व्यक्ति अद्वितीय है। किस्मत सिर्फ मेहनत से बदलती है, कड़ी मेहनत और लगन से, बैठकर सोचने से नहीं, केवल कल्पना करने से नहीं। जिंदगी बहुत छोटी है, बहुत सीमित है, इसलिए किसी इंसान का पीछा करने से, किसी के पीछे भागने से कई गुना बेहतर है कि आप अपने सपनों को पूरा करें, अपने लक्ष्यों पर ध्यान दें। सही रास्ते पर चलना जरा मुश्किल है, कठिन है, पर उस रास्ते पर आपको कोई गिरा नहीं सकता। सच्चाई हमेशा मजबूत होती है। गिरते गिरते ही बच्चा चलना सीख जाता है, डूबते डूबते ही इंसान तैरना सीख जाता है। चोट से, असफलता से घबराकर कभी पीछे मत हटना, क्योंकि चोट खाकर ही, गिरकर ही इंसान संभलना सीख जाता है। असफलता पर लाखों ताने आएंगे, लोग हंसेंगे, परंतु निराश मत होना, क्योंकि यह वही समय है जिसमें आप असली लोगों को पहचान जाएंगे। मुश्किल समय सच्चे लोगों की पहचान कराता है। मांग के बाद सिर्फ हिम्मत और आत्मविश्वास मनुष्य का साथ देते हैं, जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देते। कुदरत ने, प्रकृति ने हम सबको हीरा ही बनाया है। हम सब में क्षमता है, बस शर्त यह है कि जो घुसेगा, जो मेहनत करेगा, वही चमकेगा। बिना तराशे हीरा भी पत्थर जैसा ही लगता है। सब कुछ किताबों से ही सीखने को नहीं मिलता। कुछ अनुभव जीवन में मिलते हैं, कुछ मतलबी लोगों से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। वे हमें जीवन के कड़वे सच सिखाते हैं। कभी भी किसी जरूरतमंद को अपनी चौखट पर, अपने दरवाजे पर जलील मत कीजिए, अपमानित मत कीजिए, क्योंकि ऊपर वाला परमात्मा कटोरा बदलने में देर नहीं लगाता। जो आज अमीर है, कल गरीब हो सकता है। आज मेहनत से रास्ता बना लिया है, तो कल मंजिलें भी जरूर मिलेंगी। हौसलों से भरी ये कोशिश, ये प्रयास एक दिन जरूर रंग लाएगी, सफल होगी। इस संसार में कुछ भी स्थिर नहीं है, सब कुछ परिवर्तनशील है। ना समय, ना प्रेम, ना घृणा और ना ही संबंध, सब कुछ बदलता रहता है। कोई आपको ना समझे तो चिंता मत करना, परेशान मत होना, क्योंकि अच्छे लोग और अच्छी किताबें हर किसी को समझ में नहीं आते। उनकी गहराई को समझने के लिए समझ चाहिए। मित्रता कोई स्वार्थ नहीं, बल्कि एक विश्वास है, एक पवित्र बंधन है, जहां सुख में, हंसी मजाक से लेकर संकट में
साथ देने की पूरी जिम्मेदारी होती है। यहां झूठे वादे नहीं बल्कि सच्ची कोशिशें की जाती हैं। सच्ची बात बोलने वाला और सही राह पर चलने वाला इंसान हमेशा दुनिया को कड़वा लगता है। सच हमेशा कड़वा होता है। प्रशंसा चाहे जितना भी करो, लेकिन अपमान बहुत सोच समझकर करना चाहिए, क्योंकि अपमान का घाव गहरा होता है। लगन छोटा सा शब्द है, सिर्फ 2 अक्षर का, लेकिन जिसे लग जाती है उसका पूरा जीवन बदल जाता है। वह व्यक्ति असंभव को संभव कर देता है। जब रिश्ते रुलाने लगे, दुख देने लगे, तो उसे नजरअंदाज करना सीखो, दूर होना सीखो। जिंदगी बहुत आसान हो जाएगी। दुख आने से पहले ही दुखी होने वाला व्यक्ति जो भविष्य की चिंता में डूबा रहता है, आवश्यकता से अधिक दुख भोगता है। वह दुख को 2 बार भोगता है। असफलता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अगर आप कभी असफल नहीं होंगे तो आप कभी सीखेंगे नहीं, और जब आप सीखेंगे नहीं तो परिणाम स्वरूप आप में बदलाव नहीं आएगा और ना ही आप नई चीजें सीख पाएंगे। इसलिए जीवन में असफलताएं बहुत महत्वपूर्ण हैं। वे हमें सिखाती हैं, हमें मजबूत बनाती हैं। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, अपनी किस्मत खुद लिखे, इंसान वही है जो तकदीर बदल दे। अपनी मेहनत से अपना भविष्य बनाए। कल का क्या होगा कभी मत सोचो, व्यर्थ की चिंता मत करो। क्या पता कल खुद अपनी तस्वीर बदल दे, परिस्थितियां पूरी तरह बदल जाएं। खुशी आजादी पर निर्भर होती है, और आजादी इस बात पर निर्भर होती है कि आप कितने साहसी हैं, कितने यशस्वी हैं। विश्वास के बगैर इस दुनिया में कोई भी रिश्ता ज्यादा दिन तक नहीं रह सकता। विश्वास ही रिश्तों की नींव है। यदि किसी भूल के कारण कल का दिन दुख में बीता हो तो उसे याद करके आज का दिन व्यर्थ ना करो। अतीत में मत जियो। जो अपने लक्ष्य में पूरी तरह खो गया, तन्मय हो गया, समझो वही सफल हो गया। एकाग्रता ही सफलता की कुंजी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि इंसान के बर्बाद होने के 5 मुख्य कारण हैं: नींद, गुस्सा, डर, थकान और काम टालने की आदत। ये 5 शत्रु व्यक्ति को सफलता से दूर रखते हैं। सफलता खुशी की चाबी नहीं है, ये उल्टा है। खुशी सफलता की चाबी है। आप जो कर रहे हैं उससे अगर आप प्यार करते हो, आनंद लेते हो, तो आप जरूर सफल होंगे। दूसरों का भला करने वाले मनुष्य को हमेशा कष्ट का सामना करना पड़ता है, क्योंकि हमेशा फल देने वाले वृक्षों को ही पत्थर मारे जाते हैं। अच्छाई की हमेशा परीक्षा होती है। सत्य से कमाया हुआ धन हर प्रकार से सुख देता है, मन को शांति देता है। छल कपट से कमाया हुआ धन हमेशा दुख देता है, अशांति लाता है। चुप रहने से बड़ा कोई जवाब नहीं, और माफ कर देने से कोई बड़ी सजा नहीं होती। मौन सबसे शक्तिशाली प्रतिक्रिया है। जब मेहनत करने से सपने पूरे नहीं होते तो रास्ता बदलिए, तरीका बदलिए, सिद्धांत नहीं, क्योंकि पेड़ भी हमेशा पत्ते बदलता है, जड़ नहीं। अपने मूल्यों से समझौता मत करो। किसी की संगत से आपके विचार अगर शुद्ध होने लगे, सकारात्मक होने लगे, तो समझना कि वह इंसान कोई साधारण व्यक्ति नहीं, वह विशेष है। आपका कठिन समय, आपकी मुश्किलें ही आपको मजबूत बनाती हैं। वे आपको तैयार करती हैं बड़ी चुनौतियों के लिए। एक समझदार व्यक्ति वही है जो दूसरों को देखकर उसकी विशेषताओं को सीखता है, उससे प्रेरणा लेता है, उससे तुलना और ईर्ष्या नहीं करता। आज के दौर की सच्चाई यह है कि वही भगवान माना जाता है जिसके पास पैसा और पद है। आज रिश्ते का दूसरा नाम पैसा बन गया है। घर में कितनी भी गंदगी क्यों ना हो, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपकी अनपढ़ता, आपके बुरे कर्म, आपका बुरा व्यवहार सब कुछ माफ कर दिया जाएगा। ये कड़वी सच्चाई है, ये कलयुग है। यहां बुरे के साथ बुरा हो या ना हो, लेकिन अच्छे के साथ बुरा अवश्य होता है। अच्छे लोगों को हमेशा परीक्षा से गुजरना पड़ता है। जिंदगी में कभी भी किसी को इतना महत्व मत दो कि वो तुम्हारे चेहरे से मुस्कान ही छीन ले। अपनी खुशी की जिम्मेदारी खुद लो। अपने जीवन की समस्याएं किसी के साथ साझा मत कीजिए।
हर किसी को मत बताइए, क्योंकि 80% लोगों को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाकी के 20% लोग तो खुश होंगे कि आपके जीवन में ये समस्याएं हैं, ये दुनिया की वास्तविकता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कुछ लोग अपनेपन का दिखावा करते हैं, लेकिन जब वक्त आता है तो सब समझ में आ जाता है कि कौन असली है। अपनी समस्याएं हर किसी के साथ मत बांटिए। कोई मीठा बोल रहा है या सहानुभूति दिखा रहा है तो इसका अर्थ ये नहीं कि वो आपका सच्चा शुभ चिंतक है। कर्मों का लिखा, कर्मों का फल हर हाल में भुगतना पड़ता है, ये प्रकृति का नियम है। अच्छा इंसान मतलब ही नहीं होता, बस वे दूर हो जाता है उन लोगों से जिन्हें उसकी कदर नहीं होती। जो इंसान रोते रोते गुस्से में सब कुछ बोल देता है वह सच्चा होता है, क्योंकि गुस्सा और रोना इंसान को सच बोलने के लिए मजबूर कर देते हैं। किसी से ज्यादा उम्मीद मत करना, क्योंकि जितना ज्यादा लगाव होता है उतना गहरा घाव होता है। शीशा और रिश्ता दोनों नाजुक होते हैं, दोनों संभाल कर रखने पड़ते हैं, पर दोनों में अंतर सिर्फ यही है कि शीशा गलती से टूट जाता है और रिश्ता गलतफहमी से। दुख बेचे नहीं जा सकते और सुख खरीदे नहीं जा सकते, ये दोनों अनुभव हैं। कभी कभी वो इंसान आपको रुलाकर रख देता है जिसकी खुशी के लिए आप कुछ भी कर सकते थे। यही जिंदगी का विरोधाभास है। चेहरे के रंग देखकर दोस्त ना बनाना। तन का काला चलेगा लेकिन मन का काला नहीं। मन की सुंदरता असली सुंदरता है। जिंदगी का सारा खेल तो वक्त का है, समय का है। इंसान तो सिर्फ अपना किरदार निभाता है। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने लोगों पर विश्वास करते हैं या नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि आपको अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। आत्मविश्वास सबसे बड़ी शक्ति है। लोगों की बातों में आकर किसी इंसान की गलत इमेज अपने दिमाग में बनाना सबसे बड़ी बेवकूफी है। हर किसी को खुद परखो। कुछ लोगों को कितना भी अपना बनाने की कोशिश कर लो, लेकिन वो साबित कर देते हैं कि वो हमारे कभी नहीं बन सकते। सबको अपना बनाना जरूरी नहीं वक्त रहते ही, खुद को बदल लेने में, सुधार लेने में ही भलाई है। क्योंकि अगर वक्त ने बदला, अगर परिस्थितियों ने बदलने पर मजबूर किया तो बहुत तकलीफ होगी। कुछ लोग मतलब के लिए हर रिश्ता जोड़ते हैं, अपना काम बनाकर सच्चे लोगों का दिल तोड़ते हैं। वो समझते हैं उनसे ज्यादा चालाक कोई नहीं, पर हकीकत में वो खुद अपनी किस्मत फोड़ते हैं। अगर उन्हें जाना है तो जाने दो, क्यों पकड़ कर रखना है, क्यों गिड़गिड़ाना है। रिश्तों में प्यार अच्छा लगता है, भीख मांगना नहीं। पत्नी को उड़ने के लिए पंखों की नहीं बल्कि अपने पति के साथ विश्वास और अपनेपन की जरूरत होती है। एक समय की बात है, एक निर्धन व्यक्ति राजा के महल में माली का काम करता था। उसने राजमहल के विशाल बाग में कई प्रकार के फलों के पेड़ लगाए हुए थे, जिनकी वो बड़े प्यार और मेहनत से देखभाल करता था। जब भी कोई फल अच्छी तरह से पक जाता, वह उसे बड़े स्नेह से तोड़कर राजा के सामने प्रस्तुत कर देता। कई बार खुश होकर राजा उसे इनाम भी देते थे। एक बार बाग में आम, अंगूर और नारियल के फल एक साथ पक गए। माली एक बड़ी टोकरी लेकर बाग में पहुंचा और गहरे सोच में पड़ गया कि आज कौन सा फल महाराज के लिए ले जाऊं। वह तीनों फलों को देखता रहा। कुछ देर गहन सोच विचार करने के बाद उसकी बुद्धि में आया और उसने अंगूर तोड़ने का निर्णय लिया। उसने सुंदर अंगूर के गुच्छे तोड़े और टोकरी में भरकर राजा के महल की ओर चल पड़ा। उन दिनों राजा बहुत कुछ चिंतित और परेशान था। उसे अपने विश्वसनीय गुप्तचरों द्वारा गंभीर सूचना मिली थी कि पड़ोसी राज्य का राजा उसके राज्य पर आक्रमण की गुप्त तैयारी में लगा है। ये खबर राजा के लिए चिंताजनक थी। वह बस इसी बारे में गहन सोच विचार और मंथन में डूबा हुआ था कि क्या रणनीति बनाई जाए। तभी माली उसके दरबार में पहुंचा और अत्यंत विनम्रता से उसके सामने फलों की टोकरी रखकर कुछ दूर जाकर बैठ गया। राजा अपने राज्य की सुरक्षा के बारे में मंथन करते करते अनमने ढंग से टोकरी से अंगूर उठा उठाकर खाने लगा। वह आधा अंगूर अपने मुंह में डालता और बाकी आधा अनजाने में ही फेंक देता। वह अंगूर का आधा हिस्सा माली के ऊपर जाकर गिरता।
जैसे ही राजा का झूठा अंगूर माली को लगता, वह अपने हाथ जोड़कर कहता, भगवान तू बड़ा दयालु है, तेरी कृपा अपार है। सोच विचार में पूरी तरह डूबे राजा का ध्यान ही नहीं था कि वह अंगूर माली के ऊपर फेंक रहा है। एक बार फिर उसने अंगूर का आधा हिस्सा खाया और आधा माली के ऊपर फेंक दिया। माली ने फिर से हाथ जोड़कर कहा, भगवान तू बड़ा दयालु है। इस बार राजा का ध्यान माली की आवाज की ओर चला गया। उसने अचानक आश्चर्य से उसे देखा और गंभीरता से पूछा, माली मैं तुम पर झूठे फल फेंक रहा हूं, तुम्हें अपमानित कर रहा हूं और तुम कह रहे हो भगवान तू बड़ा दयालु है। इसमें भगवान की कैसी दया है ये समझाओ। माली ने विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज आज सुबह जब मैं बाग में गया तो वहां 3 तरह के फल पके हुए थे, आम, अंगूर और नारियल। मैं बहुत देर तक सोचता रहा कि आपके लिए कौन सा फल लाऊं। तभी भगवान की कृपा से मेरी बुद्धि में आया कि मैं आपके लिए अंगूर ले जाऊं और मैं अंगूर ही ले आया। महाराज जरा सोचिए, यदि मैं आम या नारियल ले आता तो मेरा हाल क्या होता। आज आप चिंता में इतने डूबे हैं कि अनजाने में फल मुझ पर फेंक रहे हैं। अगर वो आम या नारियल होता तो मेरी हड्डियां तक टूट जाती। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि भगवान बड़ा दयालु है। उसने मुझे सही निर्णय लेने की बुद्धि दी। राजा माली का कि इस गहरे उत्तर पर सोचने लगा। अचानक उसे समझ आया कि मैं व्यर्थ में इतना चिंतित था। भगवान की दया से ही उसे समय रहते पड़ोसी राज्य के राजा की गुप्त योजना का पता चल गया था। इस जानकारी से उसे अपने राज्य की रक्षा की पूरी तैयारी करने का पर्याप्त समय मिल गया था। यह भगवान की कृपा ही थी। उसने मन ही मन भगवान को धन्यवाद दिया और तुरंत अपने राज्य की रक्षा की तैयारी में जुट गया। उसने अपनी सेना को संगठित किया, रणनीति बनाई। जब युद्ध हुआ तो उसमें पूरी तैयारी के कारण उसकी शानदार विजय हुई और उसने अपना राज्य और प्रजा को बचा लिया। दोस्तों, इस प्रेरक कहानी में हमें यही गहरी सीख मिलती है कि समय का चक्र ऐसा ही है, कभी अच्छा समय आएगा तो कभी बुरा। जीवन में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अच्छे समय में हम भगवान को धन्यवाद देना भूल जाते हैं और बुरे समय में शिकायत करने लग जाते हैं। जबकि वास्तविक आवश्यकता यह है कि अच्छे समय के लिए हम भगवान का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद करें और बुरे समय के लिए भी कृतज्ञता प्रकट करें कि वह हमें हर परिस्थिति का सामना करने योग्य बना रहे हैं। परमात्मा हमारे सामने ये कठिन परिस्थितियां इसलिए उत्पन्न करते हैं ताकि हम मजबूत बने। छोटी छोटी परेशानियों का सामना करके, उन्हें पार करके ही हम धीरे धीरे बड़ी मुसीबतों का सामना करने योग्य और सक्षम बन जाते हैं। इसलिए जीवन में आने वाली छोटी छोटी समस्याओं से, चुनौतियों से घबराए नहीं, डरे नहीं। सकारात्मक रहकर समस्या के निवारण के बारे में गहन चिंतन करें, सही योजना बनाएं और फिर पूरी शक्ति से निवारण में जुट जाएं। बुरी परिस्थितियां दरअसल आपकी दृढ़ता, आपके धैर्य और आपके आत्मविश्वास की परीक्षा है। श्री कृष्ण कहते हैं कि एक इंसान को खोकर तो आगे बढ़ा जा सकता है, जीवन में आगे की यात्रा जारी रख सकते हैं, मगर उसके खालीपन को, उसकी अनुपस्थिति को हजारों लोगों से भी नहीं भरा जा सकता। कुछ लोग अनमोल होते हैं जो सब्र के साथ, धैर्य के साथ इंतजार करना जानते हैं। उनके पास हर चीज किसी ना किसी बहाने से, किसी ना किसी रास्ते से पहुंच ही जाती है। धैर्य का फल मीठा होता है। जब तक आप विपरीत परिस्थितियों से, मुश्किलों से लड़ोगे नहीं, तब तक वो आपके ऊपर हावी होती रहेंगी। उनका सामना करना ही होगा। सिर्फ वक्त के भरोसे, समय के भरोसे मत बैठे रहना कि सब अपने आप ठीक हो जाएगा। किस्मत वालों के हाथ खाली रह सकते हैं, लेकिन मेहनत करने वालों के हाथ कभी खाली नहीं रहते। मेहनत कभी बेकार नहीं जाती।